हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के सेकेंड वीक की 8 to 15 के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। Six of Pentacles, Death, Nine of Cups, Ace of Cups। सो स्कॉर्पियंस, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो वीक है वो बहुत ड्रामेटिक होने वाला है। एक तरफ कार्ड है डेथ का, एक तरफ है विश फुलफिलमेंट, एस ऑफ कप्स। कुछ एंड हो सकता है आपके लिए हमेशा के लिए इस वीक में, जिसको लेके आप खुश नहीं हैं। आप नहीं चाहते थे कि ये चीजें एंड हो। हालांकि ये चीजें आपको तंग कर रही हैं, आपको दुखी कर रही हैं, आप तकलीफ में है, फिर भी आप उस चीज को खत्म नहीं होने देना चाहते। आप इन चीजों को रिवाइव करना चाहते हैं। आप शायद दोबारा एक चांस खोज रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो वापस से लाइफ में आ जाए, उसको वापस से जीवित किया जा सके। इस तरह की कोशिशें आप कर रहे हैं लगातार। शायद आपके आसपास भी कुछ ऐसा है जिसको आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि एक्सीडेंटली आप अपने आसपास कोई ऐसी चीज खोजें जो कि जिसपे आपने सोचा नहीं था कि ये इस तरह की होगी। जैसे आप देख रहे हैं ये पर्सन, इसे नहीं पता, इसने कोई शेल उठाया, उसको रब किया और देखिए इसमें से जीनी निकला और उसकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे कार्ड्स पे है। तो सेम आपके साथ हो सकता है। कोई चीज आपके आसपास है, कोई पर्सन आपके आसपास हो सकता है। मे बी आप किसी एक्स पार्टी से दूर नहीं जाना चाहते, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई ना कोई आपके आसपास है जिसको आप नोटिस नहीं कर रहे हैं इस सारे दुख में, गम में। बट हो सकता है कि ये पर्सन भी इस बार खुल के आपके सामने आ जाए और आपको पता चले कि आप जो चीज दूर दूर तक खोज रहे थे वो आपके बगल में है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो यूनिवर्स ने जो ये आपके लाइफ से जो ये पर्सन निकाला है, या जो पर्सन गया है आपके लाइफ से इस वीक में, अगर कोई वाकई जाता है या कोई डिस्टेंस आता है, समझिए कि वो ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला अपने हिसाब से चीजों को आपके लिए रच रहा है। आपकी किस्मत आपको एक बेहतर रास्ते पे ले जा रही है, कुछ ऐसा जो कि बहुत बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन आप अभी वो बात समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एंड आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी देने को तैयार है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो पास्ट का आपका रिलेशनशिप है, अगर आपके सिक्स ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे तो ये पर्सन जो है अपने पेंटिकल्स कैरी कर रहा है और ये एक इंसान है नीचे जिसको कि ये पेंटिकल्स चाहिए। ये किसी भी तरीके का लालच हो सकता है, किसी बेनिफिट का या किसी तरीके के इमोशनल सेटिस्फैक्शन का। सिर्फ पैसों से ही इस कार्ड का लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो जो भी ये पर्सन चाह रहा है आप उसको देते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये चीजें तकलीफ दे रही है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि ये पर्सन चाहता है कि आप उनके लिए पछतावा करें, उनके लिए परेशान रहें, और ये देख के वो खुश हो रहे हैं और एग्जैक्टली आप ऐसा ही कर रहे हैं।
आप जो कर रहे हैं शायद वो पर्सन वो नोटिस कर रहा है, सब कुछ देख रहा है और वो जानता है कि आप हमेशा उनके लिए रहेंगे, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। बट देन आप अपने आसपास कुछ देखते हैं और आपके अंदर एक नई होप, नई एक्साइटमेंट आती है इसी वीक में। ये कॉम्बिनेशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स का, और एस ऑफ कप्स के साथ ये चीज आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी है। ऑल्दो स्कॉर्पियंस, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती है एंड रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर है, हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियन आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा हो। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Sun, Page of Cups in reverse, दो cards, the Devil, Knight of Wands in reverse, द सन का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लगता है कि आपको इस वीक में जो भी पर्सन मिलता है या जो भी नया पर्सन आपके लाइफ में आता है जिसका आप पे क्रश है या आप पे जिनका क्रश है, वो पर्सन आपके लिए फ्यूचर में सोलमेट साबित हो सकते हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो सकती है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप एक सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। यहाँ पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट वो हैं जिनसे आप सेपरेशन में हैं। और पेज ऑफ कप्स के साथ ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में किसी दूसरे पर्सन को आने नहीं देना चाहता, ये आपसे कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ना आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। या फिर आप पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो अब इन्होंने फ्रेंडशिप रखी हुई है, लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में कोई आता है ये पर्सन ऐसे बिहेव करना शुरू कर देता है जैसे इसको बहुत प्रॉब्लम है और ये आपसे अभी भी इमोशनली अटैच्ड है, आपका अटेंशन पाना चाहता है। होता क्या है, आप किसी और पर्सन से अपना जो अटेंशन है वो हटा देते हैं एंड देन ये पर्सन वापस वही शुरू कर देता है। तो अगर आपके लाइफ में कोई आता है तो आपको उसे एक बार कंसिडर करना चाहिए। बार बार किसी के इमोशनल ड्रामे में आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ द कार्ड है द डेविल का, तो द डेविल के कार्ड के साथ ये जो भी पर्सन है इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। इसको ये बहुत अच्छा लगता है कि आप इनके सामने इमोशनली कितने ज्यादा वीक हैं या इनसे इमोशनली कितने ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि इनको ऐसा अटेंशन और कोई नहीं देता स्कॉर्पियंस। और ये जानते हैं कि ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे आप इतने आसान नहीं होते, मैनिपुलेट किया जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इस वीक में इस पर्सन का कुछ अपर हैंड हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आपको होशियार रहना पड़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में आने का मतलब है कोई पर्सन पास्ट में से अचानक अपीयर हो सकता है। आपके प्रेजेंट के जो काम बनने जा रहे थे वो बोलेगा स्टॉप, हमें बात करनी चाहिए, ये वो, और फिर आप ये रिलेशनशिप छोड़ेंगे स्कॉर्पियंस एंड ये पर्सन वापस से अपनी जगह पे चला जाएगा। सो इस वीक अगर ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें। चलिए और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस for the second week of July. Support,
योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। सो आपके जो लाइफ का पर्पस है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप खुद अपने लाइफ के पर्पस के सामने जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपका लाइफ का पर्पस धकेल रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है, तभी आप उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह विश का कार्ड है और यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो यूनिवर्स खुद आपके सामने वो चीजें लाके रख रहा है, लाइफ पर्पस आपके सामने लाके रख रहा है। आप उन चीजों को अगर रियलाइज करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, तो अपने लिए बेहतर कल चुन सकते हैं। ये थी रीडिंग आपके सेकेंड वीक ऑफ जुलाई की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।